प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मॉनसून से जुड़े ताजा अपडेट के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 3 सितंबर है और पिछले 24 घंटों के दौरान यानी 1 सितंबर की सुबह 8:30 से लेकर 2 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक जो बारिश देश में रिकॉर्ड की गई है सामान्य से 29% है। 24 घंटों की अवधि में पहले दिन का प्रदर्शन अगर देखें तो सामान्य से कमजोर रहा। आमतौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मानसून ट्रफ ऊपर चली जाती है हिमालय के तराई क्षेत्रों में, जिसकी वजह से देश के बाकी हिस्सों में मानसून में ब्रेक की कंडीशन आती है। जुलाई में कई बार मानसून वर्षा काफी कम हुई, मानसून ट्रफ कमजोर रही और कोई सिस्टम सपोर्ट नहीं दिया, चाहे बंगाल की खाड़ी से हो या अरब सागर से। लेकिन अगस्त में एक के बाद एक 5 मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट मिला, जिसके चलते देश में सामान्य से काफी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। सितंबर शुरू हो गया है, मानसून का आखिरी महीना है और इस महीने में किस तरह का प्रदर्शन होगा देश भर में, इसको लेकर के भी किसानों में आशंकाएं रहती हैं, क्योंकि इस समय बारिश फसलों के लिए, खरीफ फसलों के लिए बेहद जरूरी है। अगले एक सप्ताह तक देश में मानसून में ब्रेक की कंडीशन की आशंका फिलहाल नहीं है। हालांकि इस दौरान बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से कोई बहुत प्रभावी सिस्टम पूरे देश के मानसून को प्रभावित करेगा, ऐसी संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। इसके बावजूद एक के बाद एक अन्य क्षेत्रों से उठने वाले मौसमी सिस्टमों का असर मानसून पर रहेगा और मानसून ट्रफ का प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहेगा, जिसके चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ होती रहेंगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 3-4 दिनों के दौरान रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक आएगा और उसके बाद फिर से एक नया स्पेल बारिश का आ सकता है। तो लगभग एक सप्ताह तक मध्य प्रदेश में पूरी तरह से सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम की आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन गुजरात, जहां पर बाढ़ की स्थिति गंभीर अभी भी बनी हुई है, पिछले दिनों की बारिश के चलते राजस्थान के कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति रही, तो इन भागों में अब राहत मिलेगी। हालांकि राजस्थान के पूर्वी और मध्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी मैदानी इलाके जो हैं उत्तर भारत के, इन भागों में बहुत अधिक वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं है। लेकिन पूरी तरह से सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा और शुष्क रहेगा, ऐसी भी आशंका फिलहाल नहीं है, क्योंकि मानसून ट्रफ इन राज्यों के करीब रहेगी और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली आर्द्र हवाओं का प्रवाह यहां तक बना रहेगा, जिससे उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि बारिश की तीव्रता हल्की से मध्यम ही रहेगी, इससे ज्यादा वर्षा के आसार फिलहाल नहीं है। पहाड़ी इलाकों पर भी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना आगामी दिनों में बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में फिलहाल आगामी 24 से 48 घंटों तक ज्यादा वर्षा के आसार नहीं है। उसके बाद एक नया स्पेल इन भागों में शुरू हो सकता है। उम्मीद है कि मानसून ट्रफ जब इन राज्यों के करीब होगी, मध्य भारत पर बना ये सर्कुलेशन कमजोर हो जाएगा, उसके बाद मानसून ट्रफ आगे बढ़ेगी। इससे उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रों और बिहार में फिर से बारिश देखने को मिलेगी। गंगीय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर होती रहेंगी। बहुत अधिक वर्षा की संभावना फिलहाल आने वाले दिनों में नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मौसम साफ भी नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में आगामी 3-4 दिनों तक उत्तरी इलाके ज्यादा प्रभावित होंगे दक्षिणी इलाकों की तुलना में। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर में असम और अरुणाचल प्रदेश तक अच्छी वर्षा की संभावना है। ज्यादा बारिश आगामी दिनों में मध्य भारत के राज्यों में देखने को मिलेगी। कर्नाटक और केरल में बारिश पहले से ही हो रही है, धीरे धीरे बारिश का स्प्रेड बढ़ेगा और रायलसीमा में भी बारिश अगले 24 से 48 घंटों के बाद काफ़ी ठीक ठाक हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के उत्तरी इलाकों तथा दक्षिणी इलाकों, आंतरिक खासतौर पर इन भागों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना अगले 3-4 दिनों तक नजर आ रही है। महाराष्ट्र में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पर जो सिस्टम दक्षिण भारत पर बने हैं, इन सिस्टमों का सपोर्ट महाराष्ट्र तक नहीं रहेगा। हालांकि ऑफशोर ट्रफ यहां पर दक्षिणी कोंकण गोवा तक बनी हुई है, जिसके चलते हम उम्मीद कर रहे हैं कि दक्षिणी कोंकण गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में और दक्षिणी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर होती रहेंगी। उत्तरी इलाकों में खासतौर पर मौसम मुख्यतः साफ बने रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर संतोषजनक रहेगा अगले एक सप्ताह के दौरान मानसून का प्रदर्शन। देश के विभिन्न भागों में बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन राहत बारिश जरूर देती रहेगी विभिन्न क्षेत्रों में। मानसून से जुड़े इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद।
मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।